इस कहानी का नाम है बारिश की वो रात। बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए बारिश को देखने का आनंद ले रहा था। और मैं टीवी रिपेयर करने लगा और काम के कारण पता ही नहीं चला कि घर के लिए बहुत देर हो चुकी है और उस समय रात के लगभग 11 बज चुके थे। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो मैंने देखा मेरी वाइफ का कॉल था। कॉल उठाते ही उसने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा। वैसे भी मैं आज इस बारिश के कारण पहले ही घर के लिए लेट हो चुका था और आसपास की सभी दुकानें 9 और 10 बजे के लगभग ही बंद हो चुकी थी। चारों ओर घुप अंधेरा छाया हुआ था। तभी मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और घर की तरफ चल पड़ा। जल्दी घर पहुंचने के लिए मैं जंगल के बीच में बनी कच्ची सड़क की तरफ मुड़ गया। तभी अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो गई और रोड के गड्ढों में पानी भर गया था, जिसके कारण मैं बाइक को धीरे धीरे चलाने लगा। तभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी बाइक के पीछे बैठा है। उसके हाथ का स्पर्श मेरे कंधे पे साफ साफ महसूस हो रहा था। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं जैसे ही यह जानने के लिए पीछे मुड़ा, तभी मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और गड्ढे से उछलते हुए बाइक पेड़ से जा टकराई और मैं दूर जाकर गिर पड़ा। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। मैंने लड़खड़ाते हुए अपनी बाइक को खड़ा किया और स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी ने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा। वह एक डरावनी आवाज़ थी, लेकिन अगले ही पल जब मैंने उसे देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह एक औरत की रूह थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं वही अपनी बाइक छोड़कर तेजी से नज़दीक के गांव की तरफ भागने लगा। तभी कुछ दूर सामने एक मंदिर दिखा। मैं तुरंत दौड़ के मंदिर में गया और पुजारी बाबा को जगाकर सारी बात बताई। मेरी बात सुनते ही पुजारी बाबा के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि आज से 6 महीने पहले वहाँ एक भयानक दुर्घटना हो गई थी, जिसमें उस दर्दनाक हादसे में एक औरत की मौत हो गई थी, जिसके बाद वह सड़क प्रेत बाधित हो गई और देर रात को कोई भी उस सड़क से नहीं आता जाता। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी तुम जिंदा बच गए। आज रात यहाँ रुक जाओ और कल सुबह अपने घर चले जाना। यह बोल के वह अपने शयन कक्ष में चले गए और रात भर मुझे वही मंदिर में रुकना पड़ा। मैं घर पे कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका था। सुबह होने के बाद मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि रात भर कहाँ थे और तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और हाँ, ये चोट कैसे लगी। तो मैंने उसे कल रात की सारी घटना बताई तो वो चिंतित हो गई और उसने मुझे फिर कभी भी उस रास्ते से ना जाने की कसम दी। आज इस घटना को 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं कभी भी उस रास्ते से दिन में भी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।